तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके, जो कि गिरिराज न्यूज़पेपर से होगा। और आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूँ कई बार, अगर आप इस न्यूज़पेपर को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जब भी आप अपीयर होंगे तो यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे करंट अफेयर्स की बात करूँ या फिर स्टैटिक जीके की। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को जानने को मिलेगा फ्रॉम दिस वीडियो। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, यू कैन व्हाट्सएप अस। और आपको बता दूं, HP स्टडीज़ पेड क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी इसमें। डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एट्सेट्रा। फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए MCQs की फॉर्म में हम देखते हैं इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है हिमाचल के। जो भी दोस्तों पंजीकृत कामगार हैं तो उनके कितने अविवाहित बच्चों को 51,000 रुपये जो हैं विवाह के लिए हिमाचल सरकार मुहैया करवाएगी। तो ये रिसेंटली स्टेटमेंट दी है मुख्यमंत्री ने। और 51,000 रुपये राशि ये आपको याद रखनी है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों को मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई पंजीकृत कामगार है उसके 5 बच्चे हैं तो सभी को 51,000 मिलेंगे, सिर्फ 2 बच्चों को। इससे दोस्तों जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण के लिए भी कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो आपको ये उद्देश्य भी अच्छे से देखना है, एनालाइज करना पड़ता है हर एक चीज़ को। और साथ में आपको ये भी याद रखना है, जो भी पंजीकृत कामगार होंगे उनके 2 बच्चों तक शैक्षिक सहायता को भी बढ़ावा देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। अब इसका क्या मतलब है शैक्षिक सहायता, तो बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों। कक्षा 1 से लेकर के 8वीं कक्षा तक जो छात्राएं होंगी, लड़कियों की बात कर रहा हूं, उनको 8,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और जो लड़के होंगे यानी कि छात्र, उन्हें 5,000 रुपये मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि ये सभी को मिलेंगे, ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो भी पंजीकृत कामगार होंगे उन्हीं को। और कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं की छात्राओं को 11,000 रुपये मिलेंगे और छात्रों को 8,000 रुपये। किसी मेन एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो तो इन चीज़ों को जब आप लिखोगे वहाँ पे, डेफिनेटली जो भी एग्जामिनर होगा उसके दिमाग में इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी आपने ये लाइंस लिखी होंगी। तो बड़े ध्यान से इन्हें देखिए। और हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिमाचल की संस्कृति को प्रसारित करने के लिए साहित्य कला संवाद कार्यक्रम इसका आयोजन किया है? तो साहित्य कला संवाद कार्यक्रम ये आपको बड़े ध्यान से देखना है। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी ये बड़े ध्यान से देखना है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके तहत हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है उसको प्रसारित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर है फेसबुक, ठीक है। तो इसके ऊपर पेज बनाया गया है हिमाचल प्रदेश भाषा साहित्य अकादमी के द्वारा, और लाइव प्रसारण हो रहा है यहाँ की संस्कृति का। यहाँ पे पोस्टें जो हैं हिमाचल की संस्कृति से रिलेटेड ही देखने को मिल रही हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा कदम है। सोशल डिस्टेंसिंग के इस इरा में हिमाचल प्रदेश की कृषि योग्य भूमि पर कितने प्रतिशत ऊंचाई सिंचाई की सुविधा है? अब दोस्तों बड़े ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपको बजट में भी आ सकता है, इकोनॉमिक सर्वे में भी आ सकता है, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण। और रिसेंटली ये चर्चा में भी रहा क्योंकि सिंचाई के लिए सरकार काफ़ी कुछ कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश में अगर मैं बात करूं भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है उसे सिंचित किया जाता है, तो 20% याद रखना, ठीक है। और सरकार इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तभी हिमाचल प्रदेश में कृषि जो है ये अच्छा करेगी। और हाल ही में दोस्तों व्यक्ति का नाम है धनी राम खुशदिल, ये चर्चा में रहे हैं। तो
काफ़ी महान व्यक्ति हैं ये, क्योंकि राष्ट्रीय कालिदास सम्मान इन्हें मिल चुका है, ये उससे अलंकृत हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है इनसे रिलेटेड कि किस जिले से संबंधित हैं। और अगर आप काफ़ी समय से इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। धनीराम खुशदिल दोस्तों कांगड़ा जिले से संबंधित हैं, तो बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद ये मंदिर भी काफ़ी सुर्खियों में रहता है और ऑलरेडी हम इस रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में देख चुके हैं। प्रसिद्ध वज्रेश्वरी धाम किस जिले में है? सो यू हैव 4 ऑप्शंस, चूज करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ये भी कांगड़ा में ही है। ठीक है, तो मंदिरों को अच्छे से देखना, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस बनते हैं हर एक एग्जाम में। और दोस्तों परिवहन मंत्री कौन है हिमाचल के? गोविंद ठाकुर। इन्होंने हाल ही में सेवा प्रदान की है व्यवस्थित परिवहन के लिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। प्रदेशवासियों के लिए व्यवस्थित परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए सरकार ने कौन सी व्यवस्था शुरू की है? तो इस व्यवस्था का नाम है दोस्तों ई परिवहन व्यवस्था। इसमें आप ई रिक्शा वगैरह इसकी भी सुविधा प्राप्त कर सकेंगे और ऑनलाइन बुकिंग्स तो ऑलरेडी होती ही हैं, तो और भी काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी आपके लिए। सिर्फ इसका नाम जानना अति आवश्यक था, सो आई डिस्कस्ड दिस। उसके बाद दोस्तों ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हाई लेवल एग्जाम्स के लिए हैं। जिस्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो जिस्पा सिर्फ आपको नाम याद रखना है, बाकी अगर आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख दो कि जिस्पा किसके लिए फेमस है एंड सो ऑन, तो मज़ा आ जाएगा। जिस्पा भागा नदी दोस्तों, भागा और चंद्रा लाहौल स्पीति में नदियां हैं, तांडी में मिलती हैं। चिनाब नदी का उद्गम होता है, तो इसको भी अच्छे से देखना। चंबा का झांबाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से एक खेती होती है। किसकी खेती होती है? चंबा की बात कर रहा हूँ। सीधा क्वेश्चन आएगा, सेब की खेती के लिए झांबाड़ काफ़ी प्रसिद्ध है, किस जिले में है? तो आपको चंबा याद रखना है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? सेब। सेब के काफ़ी बाग यहाँ पे देखने को मिलते हैं, या फिर मैं बात करूँ कि चंबा में सबसे ज़्यादा सेब के बाग झांबाड़ में ही देखने को मिलते हैं। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिरमौर जिला के चूड़धार की ऊंचाई कितनी है? सीधा क्वेश्चन आता है, चूड़धार किस जिले में है? तो सिरमौर आपको याद रखना है अगर आप लो लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। अगर आप हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि सिरमौर जिले का जो चूड़धार नामक चोटी कह सकते हैं आप इसे, या फिर धार, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 3647 मीटर आपको याद रखना है। सो बी इज़ राइट आंसर। और सोना पानी एक ग्लेशियर है या फिर हिमनद आप इसे बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, और लाहौल में ये स्थित है। 2 क्वेश्चंस आप सभी के लिए दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आपने टाइप करने हैं इनके आंसर्स। बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है? और दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पोंटा साहिब और रिवालसर स्थित गुरुद्वारों का संबंध किस गुरु से है? तो आपको उस गुरु का स्थान भी बताना है, रैंकिंग भी बतानी है कि किस स्थान के गुरु थे और उनका नाम बताना है। काफ़ी महान व्यक्ति थे ये भी। बाकी पेड क्रैश कोर्सेज जो भी हैं, जिन भी एग्ज़ाम्स के लिए चल रहे हैं, उनकी डिटेल्स आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग दिस वीडियो PDF फाइल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, शेयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।